हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो अपन देखते हैं, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो नाम है राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। इसमें क्या था कि देश जब 1945 में हस्ताक्षर किए तो 50 थे, और उसके बाद में जो पोलैंड ने हस्ताक्षर किए है, इसलिए आखिरी देश कौन सा हुआ है? पोलैंड, 1945 के अनुसार। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र है जो इसमें जो सदस्य देशों की संख्या थी कितनी? 193 थी। ठीक है। और जो आखिरी देश था दक्षिणी सूडान था। इसमें कौन सा देश था? दक्षिण सूडान। तो अपन आगे देखें जो इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193। आखिरी सदस्य जो दक्षिणी सूडान है। यूएन का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क, अमेरिका, मैनहट्टन द्वीप में है। ठीक है। यूएन का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और ये न्यूयॉर्क के जगह पे है, मैनहट्टन द्वीप पर है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है जो संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा की स्वीकृति दी है। इसमें से अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश है। ठीक है। कौन कौन है? अरबी, जो अरब देश है उसमें अरबी बोली जाती है। चीनी हो गया, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। परंतु इनमें से 2 भाषाओं को कार्यकारी भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसमें कार्यकारी भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है। इसमें जो अपन इसके जो पहले अपन ने देखा है उसे दोहरा लें। इसकी जो स्थापना हुई 1945 में हुई है। और जो इसमें जो कार्यकारी सदस्य थे जब 45 के जरिए उसमें हस्ताक्षर किए थे 50 ने। आखिरी देश सदस्य कौन सा? पोलैंड था। पोलैंड सहित 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और उसमें जो ये बसा कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप में बसा है। ठीक है। इसकी जो राष्ट्र भाषाओं को राजभाषा की जो स्वीकृति है वो 6 हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेन। ठीक है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेन है। और 2 भाषाएं इसमें से उठा लें। एक तो हो गया अंग्रेजी और फ्रांसीसी और रूसी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखें अपन आगे देख लेते हैं। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। 193 सदस्य देश हैं इसमें, और 193 सदस्य हैं। आगे देखें। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा माना है, ये अपन देख लिया है। यूएन में महासभा की प्रथम बैठक जो अक्टूबर 1952 में हुई। यूएन की जो प्रथम बैठक हुई है 1952 में हुई है। और यूएन का जो ध्वज है जिसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है, उस पर श्वेत रंग राष्ट्र संघ का प्रतीक है। ठीक है। श्वेत रंग का है और उसमें जो पृष्ठभूमि हल्की नीली है। ठीक है। और उसमें राष्ट्र संघ का जो प्रतीक बना हुआ है। जैतून के वक्राकार शाखाएं उसमें बनी हुई हैं, उसके ऊपर की ओर खुलती हैं। जो वक्राकार जो शाखाएं हैं वो उसमें ऊपर की ओर खुलती हैं। उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। ठीक है। ग्लोब बना है उसमें। और बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। इसका जो बजट है, जो बजट बनता है, जैसा अपना यहाँ अपने भारत में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है बजट, वैसे ही यहाँ यूएन में बजट है जो महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं 6 हैं। कितने हैं?
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 हैं। और जो अपन पीछे दोहरा लेते हैं थोड़ा, इसकी अपन को याद रहना चाहिए, तब तो अपन एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ है, और इसमें जो 193 सदस्य देश रहे हैं, और जो 45 में जो इनने हस्ताक्षर किए थे तो वो कितने थे? 50 देशों ने किए थे। आखिरी में पोलैंड था, और इसमें जो राष्ट्रपति थे उसमें जो कौन थे? रूजवेल्ट थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ था का, ठीक है। और ये जो आखिरी देश था कौन सा? 193 देश वर्तमान में है, और उसमें जो आखिरी देश है दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जूबा, और पाउंड है इसकी करेंसी। तो अपन को एक ही फ्लो में बोलना है, दक्षिणी सूडान जूबा पाउंड, दक्षिणी सूडान जूबा पाउंड, तो अपने लिए यह करेंसी भी याद हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखें, जो दक्षिणी सूडान के जो उत्तर में जो सूडान है, ऊपर है सूडान, और जो दक्षिणी सूडान के पूर्व में है इथोपिया और युगांडा है, ठीक है। यदि कोई देख लेते हैं, यदि कोई ये दक्षिणी सूडान है, मान के चलते हैं ये सूडान से ही अलग होके बना है, तो इसके जो क्षेत्र है इस यहाँ पे जो इथोपिया है, यहाँ पे इथोपिया, ठीक है, इथोपिया है, ठीक है, यहाँ पे इथोपिया है, और यहाँ पे युगांडा है, ठीक है। यहाँ पे युगांडा, और यहाँ पे कांगो गणराज्य है। कहाँ पे? यहाँ पे कांगो गणराज्य है, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है। ये इतने में है, यही है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और यहाँ पे क्या है? सूडान, यहाँ दक्षिणी सूडान, यहाँ इथोपिया, और यहाँ पे है युगांडा, यहाँ का कांगो गणराज्य है, यहाँ मध्य अफ्रीकी देश है। और सूडान जो है इसकी राजधानी है खार्तूम। अब आगे देख लेते हैं, बजट है जो किसके द्वारा? महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। तो यहाँ रीच कर देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन। तो 9वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और इसके अंग कितने हैं? 6। और महासचिव, इसका पहला अंग कौन सा है? जनरल असेंबली है, महासचिव है, सुरक्षा परिषद है। जो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। और 15 सदस्यों में जो टोटल हैं, जो 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और चीन। चीन की जो भाषा है चीनी है या मंदारिन है, और फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। रूस की हो गई रूसी, ब्रिटेन की है जो अंग्रेजी हो जाएगी, और अमेरिका है। और अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है महासभा अपने 2/3 बहुमत के जो 2 वर्ष के लिए करती है। जो 2/3 बहुमत हैं जो 2 वर्षों के लिए होता है, ठीक है, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। आगे देखें, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, पहले में अपन ने क्या देखा? 6 अंग है। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो यहाँ पे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो यहाँ खाली 4 ऑप्शन दिए थे, 5, 4, 3, 6। तो इसमें अपना राइट आंसर 6 था, ठीक है। और यहाँ देखें आगे, तो इसमें कौन कौन से सदस्य हो गए? एक असेंबली हो गई जो, और दूसरी हो जाएगी सुरक्षा परिषद, महासभा हो जाएगी। पहला महासभा, दूसरा परिषद, सुरक्षा परिषद। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। 10 अस्थायी सदस्य हो गए। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन अपने 2/3 बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? जो 6 अंग होते हैं उसी के जो उसमें तीसरा जो अंग है उसका जो कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 54 है। कितनी है? 54। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष का? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका एक स्थायी सदस्य, परंतु
इसकी 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं। ठीक है, और उसमें जो अंग थे कितने थे? 6 अंग थे। पहला अंग महासभा, और दूसरा सुरक्षा परिषद, और तीसरा हो गया आर्थिक सामाजिक सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसमें जो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसमें 1 स्थायी सदस्य होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार होगी। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में। देखो, सामाजिक आर्थिक परिषद की बैठक 2 बार होती है। वैसे ही अपने यहाँ राष्ट्रपति जो बैठक बुलाता है वह कितने 6 महीने में उसे बुलाना आवश्यक होता है। वैसे 2 बार हो जाती है बैठक। ठीक है, और प्रन्यास परिषद चौथा कौन सा अंग है? प्रन्यास परिषद। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5वां हो जाएगा इसका जो अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946। तो अपन इसकी जो यूएन की स्थापना कब हुई है? यूएन की स्थापना हुई है अपनी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946। और मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ? नीदरलैंड के हेग में है। और न्यायाधीशों की कुल संख्या 15। और 6वां जो अंग है उसका सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, और कितनी कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 3 अप्रैल 1946। सचिवालय है जो 6वां, उसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है। यदि दिन प्रतिदिन में जो कार्यों को छोटा मोटा निपटारा होता है वह सचिवालय के द्वारा होता है। और सचिवालय का मुख्य प्रमुख है जो महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो और उसमें से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत याद हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।